अजीब है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? ये तो शंक्षी की रिंगटोन है। आज तो मैं मर जाऊंगी। हाँ बोलो जी आन्या। ये शेंग फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? शंक्षी, तुम सच में एक मुसीबत हो। बेकार में फोन क्यों करी जा रहे हो? तुमने बॉम्ब खाया है क्या? बकवास मत करो। हमारे पास आज टाइम है ना, तुम, मैं और मेरी दीदी आज शाम को मिलते हैं। आ जाऊंगी। शंक्षी, बचपन से ही तुम मुझे साइड कैरेक्टर देती आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी मेरी बहन। तुमने देखा ना मेरा बॉस कितना इंटरेस्टिंग है। उसे देखकर लगता नहीं है कि वो चैरिटी भी कर सकता है। आदमी अच्छा है लेकिन गुस्से का बहुत बुरा। दीदी, क्या तुम्हारी लाइफ में अब बस तुम्हारे बॉस ही रह गए हैं? तुम्हें भी हाँ। लगता है? मुझे भी ऐसा ही। वो देखो कितनी खूबसूरत है। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो तो मेरे बॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे। ये ड्रेस तो बिल्कुल उसके जैसी ही है। हाँ, ये ड्रेस काफी महंगी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने जो खरीदी है। श्यांग, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, वो शांग्यांग, तुम्हें बदलाव ही इतना आ गया है। वैसे तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्या? ये खिलाकर मोटा करना चाहती हो और चमकना चाहती हो खुद? अरे ऐसा नहीं है, मैं बस देख रही थी कि खाना भी आ गया है और तुम भी आ गई हो। अपना नाटक बंद करो शांग्यांग। शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ। बचपन से ही तुम्हारी ऐसी चालों ने मुझे हमेशा से एक स्टेप स्टोन बनाकर रख दिया है, फिर भी ऐसा कह रही हो। शेन, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? मेरी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर हम एक गांव से ना होते तो मेरी दीदी तुमसे बात भी ना करती। तो ना करती ना बात मुझसे। अब भी ना करो, मेरा कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। वैसे भी अब मैं अमीर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे गरीबों से ताल्लुक नहीं रखना है। अब से हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग। हे, तुम्हारी तो मत बुलाओ उसे, जाने दो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। ओ हाँ। बेटी, तुम्हारी टांग कैसे लगी? शांग, रुको तो। दीदी, कार में बैठो, मैं बाद में बताता हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। लगता है इंजन बंद हो गया है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? कार नजरों से ओझल हो गई है। मैं उतर के देखता हूँ। माफ कीजिएगा, आपका मिलाया गया नंबर इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। शांग्यांग ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? दीदी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? वो अच्छी नियत को भी बुरी नजर से देखती है। अरे क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई थी। दीदी, वास्तव में संभालो। वो तो प्रेसिडेंट लो की कार लगती है और ये लैंग्यान पब्लिक मेंशन की तरफ जा रही है। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या वो शेंग थी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? आगे एक छोटा सा जंगल है। रात होते ही बहुत से जोड़े वहां पर उत्तेजना मिटाने आते हैं। कार घुमाओ। हाँ, कार घुमाओ। ओह,
अरे कोई बात नहीं जियानियान। चलो अच्छा है। प्रेसिडेंट लू, अरे इस स्टार की कार का खराब होना आम बात है, मेरी कार की तरह नहीं जो कभी खराब ही नहीं होती। मिस्टर लू, क्या आप यहाँ सिर्फ दिखावा करने आए हैं? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मुझे ढूंढने? तुम्हारे नए प्रोडक्ट लॉन्च के प्लान में कोई दिक्कत है? साला कमीना सेठ हमेशा मेरा फायदा उठाता है। मैं सुन सकता हूँ। प्रेसिडेंट लू, मेरी नई प्रोडक्ट के लॉन्च में आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे आ रही है? प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्रेटरी शैन की निजी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, क्या इसे याद आ गया है? मिस्टर लू, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। बस वो शराब पीने के बाद मेरी थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है। यकीन मानिए मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आप बस। तो क्या तुम शराब पीकर लोगों के साथ जंगल जाती हो, है ना? कौन से जंगल जाती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि मैं? मिस्टर लू, बहुत बुरा हाल है। मिस चैन के पेट में बहुत दर्द है, आपको चल के देखना चाहिए। यहाँ से मत जाना, समझ गई? हाँ, कहीं मत जाना। अच्छा, एक तरफ मेरी चिंता करता है, दूसरी तरफ अपनी जियाफ की। साला बेवफा कहीं का। कोई बड़ी बात नहीं है, लगता है ठंड लग गई है, दस्त रोकने की दवा खिला देना। आप आराम करो। अंकल लू, मेरी बात तो सुनिए। अंकल लू, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक देहाती लड़की हूँ। हमारे गांव में हमेशा लड़के को लड़की से बेहतर समझा जाता है, लेकिन आपने मेरा इतना ख्याल रखा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, आगे से उठ पटांग मत खाना। अंकल लू, आप उस सेक्रेटरी के पास नहीं जा सकते। आपने उस मामूली नौकर के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मेरे साथ बात करने का तरीका संभालो। अगर मुझे पता हो तो तुम इतनी चालाक हो तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाता। और ये मत समझना मैं नहीं जानता कि उस रात तुमने क्या खेल रचा था। शन श्यांगशी, फिर से तुम ही? मिस्टर लू, ये सेक्रेटरी शन ने बनाया है, मैं दोबारा बना देती हूँ। उसने बहुत अच्छा बनाया है। एक कॉलेज स्टूडेंट का ऐसा लेवल, उसमें बहुत प्रतिभा है। तुम उसे अच्छे से ट्रेन करो। जी ठीक है मिस्टर लू। अगले महीने के प्रबंध उसी की योजना यूज करो। मिस्टर लू, लेकिन पहले तो हमेशा मेरा ही यूज होता था। बेहतर की जीत और कमजोर की हार, क्या तुम्हारी सुनना जरूरी है? मिस्टर लू, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। नीचे जाओ। नए प्रबंध की होस्ट फिर भी तुम ही होगी। हमारे इस क्वार्टर की बेशदारी 3812 लाख रुपए थी। अगले क्वार्टर के लिए 4800 लाख होगा। अमंदा जी, आप गलत बोल रही हैं। हमारे इस रिकॉर्ड के मुताबिक इसका डाटा 5 होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले तुमने मिस्टर लू से मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, अब मेरी गलतियां निकाल रही हो। क्या करके तुम मुझे चीफ सेक्रेटरी के पद से भी हटा दोगी? आप गलत समझ रही हैं अमंदा जी। आपने वाकई अमंदा जी, आपको प्यास लगी होगी। अमंदा जी, मैंने आपके गले को आराम देने वाली लेमन टी बनाई है, पी लेती हूँ, क्या याद करोगे? शशांगी, मिस्टर लू, रिहर्सल कैसी चल रही है? लगभग हो गया है, एक और बार आखिरी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज आए हुए लू ग्रुप के सभी महत्वपूर्ण साथी हैं, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करें। शन श्यांगशी, तुमने आखिर मुझे क्या पिला दिया है? शन श्यांगशी,
तुमने आखिर मुझे क्या पिला दिया है? अमंदा जी, आपको क्या हुआ है? शन श्यांगची, मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी सख्ती क्या कर ली? तुमने तो मुझे जहर ही दे डाला। ऐसा कैसे कर सकते? अमंदा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब मैंने खालिस फार्मेसी से खरीदा था। मिस्टर लू, मुझे इंसाफ दिलाइए आप। मिस्टर लू, मैंने कुछ नहीं किया। बस, पहले अमांडा को हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। मिस्टर लू, मैं ऐसे इस फंक्शन को छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इसकी बहुत तैयारी की है। शन श्यांगची, अब तो तुम खुश हो गई हो ना? अब तुम्हें स्टेज पर जाना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। जब तक बात साफ नहीं हो जाती तब तक कोई शैनशांगी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। मिस्टर लू, अगर ये शन श्यांगची ने नहीं भी किया तो भी मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। पूरी कंपनी में सिर्फ मैं ही इस होस्ट के लायक हूँ। इस बार की प्रबंध तुम्हारी योजना पर आधारित है, तुम ही करो। क्या मैं ये कैसे करूंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। योग्यता वाले इंसान में अपने आप पर भरोसा ना होना सबसे बड़ी कमी होती है। तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा नहीं। मैं कोशिश करूंगी। लो भाई, आखिर हो क्या रहा है? तुम्हारा होस्ट पीछे हट गया क्या? मिस्टर लू, अगर आप कहें तो ये मैं ही कर लेती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। वाह लू भाई, तुम्हारी कंपनी में ऐसी लड़कियां भी हैं? मुझे मिलाओ ना। उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ, कौन है? लो ग्रुप के नए अपडेट के प्रबंध में आप सबका स्वागत है। लो ग्रुप की हमेशा से यही कोशिश रही है कि उनकी लाई गई हर तकनीक से लोग फायदा उठा सकें। भाई, मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद आ गई है। तुम ठीक तो हो ना? कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहोगी? लो ग्रुप को बहुत खुशी है कि हम आप सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। जरा रुकिए, एक पत्रकार होने के नाते मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी पूछिए। मैंने सुना है आज यहाँ की पहली होस्ट आप नहीं थी, बल्कि आपने पहली होस्ट को जालसाजी में फंसाकर कुछ पिलाया, उसके बाद ये हासिल किया। क्या ये सच है? और यहाँ के बॉस भी आपसे आकर्षित है, इसी वजह से उन्होंने आपके गलत होते हुए भी आपका साथ दिया। क्या ये भी सच है? आपकी कंपनी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल खराब है, इसीलिए आप गलत हथकंडे अपना रही हैं। इंसानों को बेवजह की आहट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देश में आधे से ज्यादा लोग बाजारों पर कब्जा रखने वाले लोग ग्रुप पर सवाल उठाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कहा है, सुना है, कहना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। इतने बड़े मजमे के सामने आप मुझ पर और मिस्टर लू पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। क्या आपको पता है इसका अंजाम क्या होने वाला है? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। क्या तुम्हें भी नफरत है ऐसी चालबाज लड़कियों से? मिस्टर लू, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में? हाय, आप यंग मास्टर जू है ना? मुझे जानती हो? मैंने मिस्टर लू के मुंह से कई बार आपके बारे में सुना है। मैं जानती हूँ आप एक साथ बचपन में नंगे नहाते रहे हैं। शैनशांगी, मैंने कब कहा था बीच में वैसा? तुम्हारा नंबर मिलेगा? जी क्यों नहीं। जोश ना हो, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं इसका नंबर ले रहा हूँ। शांगी, लू हुआइचेन तुम्हें कितनी सैलरी देता है? मैं तुम्हें दुगनी दूंगा। मैं वो अभी 1 महीने का 1 लाख कमाती है। 1 लाख? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। शांगी,
मेरा इंतजार करना, मैं फिर वापस आऊंगा। पैसे हैं तो क्या हो गया? मिस्टर लू, आप अभी क्या मजाक कर रहे थे? मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जिसे पूरा ना कर सकूं। क्या सच में? इसका मतलब मेरी महीने की 1 लाख होगी। पढ़ाई तो दूर की बात, अब मैं अपना घर भी खरीद सकूंगी। आखिरकार मेरे पास भी अपना प्यारा सा घर होगा। शशांगी, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं? कम से कम इसे एहसास तो हुआ, लेकिन अब बताने का क्या फायदा? इसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो मिस्टर लू, आपको भूख लगी होगी ना? आपने मेरी सैलरी बढ़ाई है इस खुशी में। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। चलिए मेरे साथ। मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अरे चलो भी। क्या ये वही है जिसे तुमने मुझे बड़ा खाना कहा था? हाँ मिस्टर लू, आपने अभी तक मुझे वो 1 लाख वाली सैलरी दी नहीं है ना, इसलिए मैं इसे ही अफोर्ड कर तुम सकती कितनी थी। कंजूस हो। मैं कोई बेल नहीं हूं, 1 प्लेट खाना भी नहीं है ये तो। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो असल में हम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल मिस्टर लू, आप हमेशा से ही मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं और मैंने बचपन से ही एक संकल्प लिया था कि मैं लू ग्रुप में आकर ही रहूंगी और आपके बस बहुत चरणों हो में गया। शांत हो गिर जाओ, कर- शांत। आइए मिस्टर लू, एक गिलास मिला के पीते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। ऐसे ही खाते जाओ। ओह, मजेदार है ना? मेरा पोछा कहाँ गया? क्या पोचा भी पकाया जाता है? गाय के मैदा को कहते ओह। हैं। ट्री पे कहाँ है? मिस्टर लू, एक और गिलास। क्या ये अभी भी पीने लायक है? छोड़ो, अब मत पियो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा घर तो मेरा आहा, मेरा घर नॉर्थ ईस्ट में है मेरा घर संगवा रिवर के किनारे। अगली लाइन क्या है मिस्टर लू? हिंट दे दो। अगला लाइन नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे गाना अभी खत्म तुम नहीं सच में हुआ। कमाल हो। दारू कहाँ है? अंकल, कौन अंकल? मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ क्या? मैं जानती हूँ तुम लास्ट बार से अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुए ना? शशांगी, बेहतर होगा कि तुम्हें याद हो कि तुमने क्या बकवास की थी। अंकल, मेरे साथ आओ। जाग गई? मिस्टर लो, क्या हमारे दरमियान करार फिर? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? सब खत्म। अभी मैं 18 साल की हूँ। फिर से एक बुड्ढे ने नन्ही कली को खा लिया। माफ कीजिएगा मिस्टर लो, मेरा ऐसा मकसद नहीं। क्या सोच रही हो शशांगी? क्या हमारे दरमियान कल रात को कुछ नहीं हुआ?
मैं तो डर गई थी। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। मिस्टर लू, तो हम तैयार होकर ऑफिस चले क्या? देर नहीं इतनी करनी जल्दी चाहिए। नहीं है, तुमने रात ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए थोड़ा नाश्ता कर लो। सोचा नहीं था कि आप इतना ख्याल भी रख सकते हैं। मिस्टर लू, इस महीने तुम्हारे पीरियड्स आए थे? नहीं आए थे? नहीं आए थे। मिस्टर लू, आप क्या सोच रहे हैं? मैं चलती हूँ। पीरियड्स आए हुए काफी टाइम हो गया है। कहीं सच में मैं वो तो नहीं हो गई? मैम, मैम, आप थोड़ी अटकी हुई लग रही हैं। मैम, मैं जी मैडम, मैं यही हूँ। ये सवाल ऐसा नहीं हो सकता। शांक्षी, तुम दिन भर क्या बकवास सोचती रहती हो? आप में से शांक्षी कौन है? जी मैं हूँ, अपनी रिपोर्ट ले जाएं। जी ठीक है। जिसने दवाई मिलाई थी उसका पता चला? मैंने सीसीटीवी चेक किया था, उसने अपना बेस बदल लिया था। मैं भी जाकर और लोगों को लगाता हूँ सर। तुम फिर से क्यों आए हो? कोलीग नहीं बन सकते तो क्या दोस्त बन सकते हैं? मैंने सोचा है कि शांगी को कॉफी पर ले जाऊं। क्या लगता है कैसा रहेगा? लेकिन वो ऑफिस में नहीं थी। लगता है कि वो हॉस्पिटल गई हुई है। हॉस्पिटल? क्या वो ठीक नहीं है? उसने ऐसा नहीं कहा, मैं पूछता हूं। मेरे पास उसका नंबर है। तुमने उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया? हाँ बिल्कुल। लू भाई, कहाँ जा रहे हो? बधाई हो आपको, आप 45 दिन से प्रेग्नेंट है। क्या आप ये बच्चा नहीं रखना चाहती? वो बेहतर होगा अगर आप घर जाकर अपने पति से डिस्कस कर ले। मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो फिर आप सोचकर बता दीजिए। अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं आपके लिए सर्जरी अरेंज कर देती हूँ। मुझे ये चाहिए। मिस्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने जो चेन्हाओ को गलत पता बताया था? आपको कैसे पता मैं अभी चला? तक अपनी सेक्रेटरी को नहीं जानता। चलो घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो असल में मेरा पेट ठीक नहीं था, इसलिए दवाई लेने गई थी। पेट ठीक नहीं है और तुम ठंडी कॉफी पीती हो? हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? अपनी एम्प्लॉइज की रोज की हरकतों को जानना ये एक अच्छे बॉस की निशानी होती है। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती। इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मिस्टर लू, आगे वाली सोसाइटी में मुझे उतार दीजिएगा। शुक्रिया मिस्टर लू, अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है शैनशांगी, अगर तुम्हारी इन दिनों सच में तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर मत आना। तो काम पर ना आओ। और ज्यादा गर्म पानी भी पियो। बेरहम। श्यांग, तुम्हें लगता है ये चलेगा? अरे शांजिया जान, तुम आदमी भी हो या नहीं? उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। जान, तुम यहाँ कैसे? तुमने ही कहा था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तो सोचा तुम्हारे लिए आकर खाना बना दूं।
अरे तुम कितने अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा भाई मिलेगा। शियांग्याई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, बड़े छोटे की से तमीज ही नहीं है। छोड़ो, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, लेकिन पहले तुम बोलो। शियांग्याई, मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका दो। शन जियानियान, क्या बकवास कर रहे हो? हमारे दरमियान भाई बहन का रिश्ता है। नहीं हो। असल में माँ ने मुझे गोद लिया था। तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद उन्होंने मुझे गोद लिया था। तुमने पूछा था ना वो गाड़ी कहाँ से आई थी, वो मेरे असली माँ बाप ने खरीदी थी। शियांग्याई, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। अगर ऐसा भी है तो तुम मेरे भाई ही हो। शियांग्याई, तुम थोड़ा और सोचो ना इस बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो मैं सोच लेती, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर तुम्हारा कब बॉयफ्रेंड बन गया? मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। क्या? बताओ मुझे, कौन है वो हरामी? तुम्हारा बॉस है क्या? अरे ठंडे दिमाग से काम लो। किसी ने मुझे नहीं तंग किया, बल्कि मैंने किसी को तंग किया है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इससे कंट्रोल खोना आम बात है। लेकिन ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो अभी यूनिवर्सिटी में हो ना। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं लीव लेने वाली हूँ। तुम ऐसे सिंगल मदर नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं बन सकती? तुम तो जानते हो मुझे बच्चे हमेशा से ही पसंद है।